स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ पे हैं और उसमें मैंने आप लोगों को अभी तक 3 लेक्चर्स कवर किए हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा उसको कंटिन्यू करने के पहले आपको पहले के सभी लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारी लेक्चर सीरीज़ जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये आप लोगों को सबसे पहले करना है। हम लोगों ने पहले इसमें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस देखा है पहले सेशन में। सेकेंड सेशन में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ बीम, सपोर्ट और लोड्स के बारे में जानकारी दी। और तीसरे लेक्चर में फ्रेंड्स मैंने आपको पॉइंट लोड को कैसे यूज़ करके और हम लोग रिएक्शंस निकाल सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। आज का भी मेरा भी सेशन वही है, सेम रिएक्शन कैलकुलेशंस फॉर पॉइंट लोड। बट ये रिएक्शन कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट लोड्स के लिए मुझे जो चीज़ें रिवाइज करना है उसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम इक्वेशन बताया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन में 3 कंडीशंस हैं। मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बताए हुए थे और इन्हीं तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के कन्वेंशंस भी मैंने बताए हुए हैं। तो आप लोगों ने अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग एक बार पहले मेरा डिटेल्ड पिछला सेशन एक बार अटेंड कर लीजिए, तो उसमें मैंने सभी चीज़ें डिटेल में बताई हुई है। आप अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि फ्रेंड्स, आप लोगों को ये रेगुलरली आप लोगों को नोटबुक के फॉर्मेट में नोटबुक में भी लिखते हुए जाना है, खुद से कैलकुलेट भी चीज़ें करना है। तो मैं आज से आप लोगों को एक एक होमवर्क भी दूंगा, तो आप लोग उसका भी आंसर्स खुद से कैलकुलेट करके रखते जाइए और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये सभी आंसर्स आप लोग पोस्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, आपको इसी लेक्चर के वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में जाके आपका नाम और जो भी आप लोग रिएक्शंस की वैल्यू निकालेंगे, RA, RB और HA, HB जो भी निकालते हैं, उसका आंसर्स आप लोगों को पोस्ट कर देना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उस चीज़ को वापस क्रॉस चेक करवा दूंगा। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में जो है वो पॉइंट लोड से रिलेटेड चीज़ देखी थी और उसमें भी वर्टिकल पॉइंट लोड्स देखे थे। अब हम लोग जो चीज़ देखेंगे वो चीज़ रहेगी इंक्लाइन टाइप ऑफ पॉइंट लोड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका डायग्राम। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट है और एक पॉइंट लोड दिया है 30 का। 20 का भी एक पॉइंट लोड दिया हुआ है और 20 का पॉइंट लोड जो है वो 20 डिग्री इंक्लाइंड है। तो वर्टिकल ना होते हुए उसको मैंने इंक्लाइंड कर दिया है। और मैंने आप लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जो मेरा पहला सेशन था, उसमें मैंने आप लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस सिखाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप लोग वापस सर्च करके और फिर वो वीडियो पूरा देखिए कि कैसे हम लोग इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो पहले मैं रिजोल्यूशन पोर्शन कंप्लीट कर दूंगा। उसके पहले ये जो रोलर सपोर्ट है, रोलर को कितना रिएक्शन होता है, एक तो यहाँ पे देखिए एक RA आ गया है, ये है हिंज जॉइंट। तो इसको मैं अगर B पॉइंट बोलूँगा तो हिंज को होते हैं 2 चीज़ें। तो आइदर आप ऐसा ले सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से भी रिएक्शंस ले सकते हैं। तो जनरली अगर मेरा लेफ्ट साइड सपोर्ट पे मैं ऐसे लूँगा और राइट साइड सपोर्ट में ऐसे लूँगा। मैं जस्ट मैंने एक कॉमन चीज रहना चाहिए इसीलिए ऐसा लिया है। आप इसको हमेशा ऐसा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप लोगों को आंसर्स सभी सेम मिलेंगे, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। आप लोग एक बार करके भी देखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें पता चल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन कैलकुलेशन। तो जब भी इंक्लाइंड फोर्स अगर आप लोगों को दिया रहे तो उसको आपको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में मैंने आपको बताया सबसे पहले कि चारों एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। अब इस फोर्स को आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये मुझे इस प्रकार का कुछ फोर्स दिख रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये एंगल है 20 डिग्री और इसको अगर आप देखेंगे तो 20 का ही फोर्स है और 20 डिग्री का है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल मेरा ऐसा होता है और सिंस वो कॉम्प्रेसिव है तो ये डायरेक्शंस मेरे कैसे हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे। और ये जो नियर टू द फोर्स है ये हो जाएगा कॉस। तो 20 कॉस
और ये हो जाएगा 20 साइन। तो आपने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस नहीं देखा है तो वो आपको पहले वीडियो देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग रिजोल्यूशन कर लेते हैं। तो अगर आप मेरी डायग्राम में भी चेक करेंगे तो ये जस्ट चेक इट कि 20 cos 20 एंड 20 sin 20। अगर यहाँ एंगल 30 डिग्री होता तो ये हो जाता 20 cos 30 20 sin 30। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो इंक्लाइंड फोर्स होगा उसको क्या करना है, रिजॉल्व कर लेना है सबसे पहले। तो क्योंकि हम लोग समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई यूज़ करने वाले हैं, तो अगर इंक्लाइंड होगा तो उसको दो पोर्शन में कवर कर लीजिए, उसको रिजॉल्व करके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में पहले ले लीजिए। तो अब मैंने पूरी तरीके से इसको ले लिया है, मेरा पूरा जो न्यूमेरिकल है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेज में आ चुका है। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल। तो जैसे सबसे पहले हम लोगों को लेना है मोमेंट। तो अगर आप लोगों को ए बी सी डी पॉइंट नहीं पता है तो ये ए रहेगा, ये बी है, ये मेरा सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो दिस इज़ माय ए पॉइंट, इसलिए यहाँ पे आर ए लिखा हुआ है। दिस इज़ माय बी पॉइंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर बी लिखा हुआ है। अब मैं मोमेंट कौन से पॉइंट पे लूँगा, ए पॉइंट पे लूँ या बी पॉइंट पे लूँ? तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि मोमेंट कहाँ पे लेते हैं, तो जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन हो वहाँ पर। मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन कौन से पॉइंट पे है, तो अननोन मतलब जिसका वैल्यू नहीं पता है। तो ए पॉइंट पे एक अननोन है आर ए, एंड बी पॉइंट पे दो अननोन है आर बी एंड एच बी। बट सिंस वो एच बी जो है वो वही पॉइंट से पास आउट हो रहा है, इसीलिए उसका इफेक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का इफेक्ट मोमेंट पे ज़ीरो ही होगा। तो इसीलिए आप जो एक्सिस ऑफ बीम से पास आउट हो रहा है, तो बीम का एक्सिस ये है, तो इसी से अगर पास आउट हो रहे हैं तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उसको अभी आप लोग नेग्लेक्ट ही कर दीजिए। तो हॉरिजॉन्टल को नेग्लेक्ट कर दिया अभी, तो आप लोगों को देखिए कि दो चीज़ें मिल चुकी है, आर ए एंड आर बी। तो आप मोमेंट एट ए लगा सकते हैं, मोमेंट एट ए लगा दीजिए। क्लॉकवाइज रहेगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा नेगेटिव। तो अब जैसे कि ए पॉइंट इधर है, तो ए पॉइंट से देखो कितने फोर्सेस है पहले गिन लो। एक आर ए 20 साइन 20 20 कॉस 20, ये 30 का है, ये आर बी है, ये एच बी है, इतने सारे हैं। तो एक एक लेंगे। आर ए, तो आर ए देखिए कहाँ से पास आउट हो रहा है, कहाँ से पास आउट हो रहा है, आर ए से ही पास आउट हो रहा है। तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए से, 0। नेक्स्ट हमारा 20 साइन 20 है, तो 20 साइन 20 का आप लोग डिस्टेंस गिनिए। तो 20 साइन 20 का डिस्टेंस कहाँ से गिनना है, ए पॉइंट से गिनना है। तो ए पॉइंट से यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1। तो ये डिस्टेंस कितना है, 1। तो क्या हो जाएगा 20 साइन 20 इंटू कितना हो जाएगा, 1। अब ये 20 कॉस 20 को देखो, तो व्हाट इज 20 कॉस 20? तो 20 कॉस 20 जो है वो कहाँ से पास आउट हो रहा है, तो 20 कॉस 20 जो पास आउट होगा वो देखिए ए से ही पास आउट हो रहा है। तो अगर वो पॉइंट ए से ही पास आउट होगा तो ए से उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो दैट वैल्यू इज 0। तो 20 कॉस 20 इंटू कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 30, तो 30 इंटू, लेकिन ये जो 30 का डिस्टेंस है मुझे कहाँ से गिनना है, ए से गिनना है। तो ए से लेके 30 तक का डिस्टेंस, आई वॉन्ट दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो वो ये 1 मीटर और ये 2 मीटर, टोटल 3 मीटर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू 3। नेक्स्ट मेरा आर बी है, तो ये आर बी लिख लीजिए। और आर बी का डिस्टेंस अब ए पॉइंट से गिनना है क्योंकि मेरा मूवमेंट एट पॉइंट ए है। तो ए पॉइंट से लेके आर बी तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आप टोटल देखेंगे तो ये 2 + 2 4 और ये एक है 5। तो आर बी इंटू कितना हो जाएगा, 5। नेक्स्ट हो गया है एच बी। तो एच बी के लिए क्या करना है, तो एच बी का डिस्टेंस आप लोगों को लेना है ए से। एच बी देखिए कहाँ से पास आउट होगा, ये एच बी ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव होगा। सिंस ये एच बी हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है तो ये कहाँ से पास आउट होगा, ए पॉइंट से पास आउट हो रहा है। सिंस ए पॉइंट से पास आउट हो रहा है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। अब मुझे सिर्फ चीज़ें लिखना है, कौन सी क्लॉकवाइज है कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो चीज़ मुझे लिखनी होगी। तो उसके लिए देखिए मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। देखो आर ए इंटू, ये तो 0 हो गया, आर ए इंटू 0, ठीक है। अब 20 साइन 20 ये कैसे मूव हो रहा है, जस्ट चेक करो एक बार। मैं इसको थोड़ा सा, यस, नाउ यू जस्ट चेक कि व्हाट इज आर ए, ये कैसे मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 20 कॉस 20 इंटू ये 0 था, तो ये पूरा टर्म तो क्या हो गया, 0 ही हो गया। ये 30 का फोर्स ए पॉइंट की तरफ ही उसे रोटेट करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ऐसा जाके ऐसा तो नहीं चला जाएगा,
करेक्ट, ये ऐसा ही आने वाला है, तो ये ऐसा ही आ रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, इट्स अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस। आर बी कैसे जा रहा है, तो आर बी जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या आएगा माइनस एच बी इंटू जीरो, तो ये टर्म भी क्या हो गई जीरो। तो ओवरऑल अगर हमने देखा तो आर ए ये टर्म जीरो हो गई, करेक्ट, ये 20 कॉस 20 की टर्म जीरो हो गई और एच बी की टर्म जीरो हो गई, मतलब बचे क्या सिर्फ तीन, आर बी 30 एंड 20 साइन 20। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसको जो जीरो हो जाएगा उसको मैं पूरा एलिमिनेट कर देता हूँ। अब सिर्फ मैं मोमेंट एट पॉइंट ए लेता हूँ, तो क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव, तो ये एक हो जाएगा। तो 20 साइन 20 इनटू डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है हमेशा, तो देखो फोर्स ऐसा जा रहा है तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा ये, तो वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा 1। नेक्स्ट हमारा है 30 का, तो 30 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज़ 3 माइनस आर बी इंटू, माइनस आर बी क्यों, क्योंकि वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, 30 प्लस मूव होगा ये ऐसे जाएगा, इसीलिए आर बी इंटू 5, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो 20 साइन 20 इंटू 1, इसका अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 20 साइन 20, इसका अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 6.84 लगभग आता है, प्लस 30 इंटू 3 इज़ 90, तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 96.84 होगा, एंड 96.84 इज इक्वल टू, क्योंकि ये -5 आर बी है तो उस साइड चला जाएगा, तो इसको अगर आप डिवाइड बाय 2 कर देते हो तो यू विल गेट 46.71। तो आर बी का वैल्यू आप लोगों को कितना मिल जाएगा 46.71। तो ऐसे करके आप लोग आर बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जस्ट मैं एक बार इक्वेशन के टर्म्स में आप लोगों को बताता हूँ। तो ये देखो, मोमेंट एट पॉइंट ए लेना है, ये आप लोगों का 20 का कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, 30 का कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, आर बी कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो 20 साइन 20 इंटू 1 प्लस 90, और ये -5 आर बी जो है वो इस साइड आ जाएगा, तो दैट बिकम 5 आर बी। तो उसका पूरा अगर वैल्यू अच्छे से निकालोगे तो यू विल गेट समथिंग 46 पॉइंट समथिंग। तो इस प्रकार से आप लोगों को आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, कैलकुलेटर प्रॉपरली यूज़ करना है। कैलकुलेटर आपका जो एंगल है वो 20 ही लिखना है, रेडियन वगैरह में कन्वर्ट मत कर देना। सो ऐसे करके आप लोगों को टोटल वैल्यू मिल जाएगा। तो एक बार हम लोग देख लेता हूँ मैं भी एक बार कैलकुलेट करके, एंड दिस डिवाइडेड बाय 5, तो कंप्लीट आंसर मिलता है। सॉरी, डिवाइड बाय 5 करना है, तो आर बी इज इक्वल टू 19.368, एंड व्हाट इज द यूनिट, द यूनिट इज किलो न्यूटन। तो ऐसे करके मुझे आर बी का वैल्यू मिल गया। वंस यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर बी, नेक्स्ट हमारा होगा समेशन एफ वाई। तो समेशन एफ वाई जब आप लिखने जाएंगे तो जो वर्टिकल फोर्सेस है, जो ऊपर जा रहे हैं वो प्लस, जो नीचे जा रहे हैं वो माइनस, इनका वैल्यू होगा 0। तो आर ए जा रहा है ऊपर, -20 साइन 20 जा रहा है नीचे, 30 कहाँ जा रहा है नीचे जा रहा है, एंड प्लस आर बी, क्योंकि वो आर बी ऊपर जा रहा है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। और ध्यान रखना है आप लोगों को कि ओनली वर्टिकल फोर्सेस लेना है। समेशन एफ वाई मीन्स फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन मीन्स वर्टिकल ओनली। तो वर्टिकल जो होते हैं 1 2 3 और ये 4 थे, इक्वल टू 0 कर दिया। आर बी का वैल्यू यहाँ पे आप लोग डाल दीजिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली अगर वैल्यू डालते तो 20 साइन 20 -30, और उसके बाद फिर अगर आप लोग प्लस इसका आर बी का भी वैल्यू डाल देते तो आर बी का वैल्यू 19 पॉइंट समथिंग था, 46 वगैरह था। तो यहाँ से आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगा आर ए का। तो आर इज इक्वल टू समवॉट अबाउट 17 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे करके आप लोगों को आर ए का वैल्यू निकाल लेना है। तो आर ए और आर बी मुझे मिल गया। समीशन एफ वाई में देखिए, आर ए जा रहा है ऊपर, 20 जा रहा है नीचे, 20 साइन 20, और उसके बाद -30 प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए। तो एक बार आर ए का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट आप लोगों को यूज़ करना है समेशन एफ एक्स। तो समेशन एफ एक्स जैसे यूज़ करेंगे तो जो फोर्सेस इधर मूव हो रहे हैं वो प्लस, जो इधर मूव हो रहे हैं वो माइनस। तो सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं। तो पहला फोर्स है -20 cos 20 एंड -HB, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो ये -HB इसको इस साइड ले लीजिए तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ HB। तो HB का वैल्यू मिल जाएगा -20 cos 20 एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट 18.79। तो माइनस में भी आंसर मिल सकता है, रिएक्शंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो HB का वैल्यू कितना आ जाएगा
20 cos 20 दैट इज नथिंग बट माइनस 18.79। तो इस प्रकार से आप लोगों को एच बी का भी वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को निकाल के बताया, तो दैट इज नथिंग बट यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ एच बी एज माइनस 18.79। तो माइनस में आ सकता है वैल्यू, नो वरीज, एच बी की वैल्यू होगी, एच बी का यूनिट होगा किलो न्यूटन। तो यही चीज़ हम लोगों ने देखी है। तो कंप्लीटली न्यूमेरिकल था। यहाँ पर सबसे पहले इंक्लाइन फोर्स था, तो इंक्लाइन फोर्स अगर रहेगा तो उसको सबसे पहले मैं रिजॉल्व कर दूंगा दो कंपोनेंट में, कॉस और साइन। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस नहीं देखा है तो वो आप लोगों को पहले वीडियो देख के और फिर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो रिजॉल्व करने के बाद सिंपल जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी और सेशन में किया था बस वही करना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन सभी डिस्टेंसेस कहाँ से गिनना है, ए पॉइंट से गिनना है। और उसके बाद फिर सभी फोर्सेज इंटू डिस्टेंस ही आप लोगों को मोमेंट में ऐसे करना है। और समीशन एफ वाई में सिर्फ फोर्सेज लेना है और समीशन एफ एक्स में सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेना है। तो एफ वाई में वर्टिकल फोर्सेस, समीशन एफ एक्स में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। मोमेंट में लेते समय वर्टिकल फोर्सेस ही लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सभी एक्सिस से ही पास आउट हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर भी अगर कई बार क्या होगा कि फोर्स अगर थोड़ा सा ऊपर है तो वहाँ उस केस में हम लोगों को डिस्टेंस आएगा, लेकिन अभी वैसे वाले केसेस नहीं है। तो हमारे अभी सिंपल जो केसेस है वो एच बी देखो एक्सिस से ही पास आउट हो रहा है, ये 20 cos 20 भी एक्सिस ऑफ द बीम से ही पास आउट हो रहा है, इसीलिए नो नीड टू डू एनीथिंग। और इस प्रकार से हम लोगों को एच ए और एच बी मिल जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अच्छा लगा है तो जस्ट आप लोगों को क्या करना है, सेशन को लाइक का बटन प्रेस करना है और जो भी आप लोगों के कमेंट्स एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो मैंने आप लोगों को जैसे आज कहा था कि मैं आप लोगों को होमवर्क थोड़ा सा दूंगा, तो एक बार मैं होमवर्क दे देता हूँ। जस्ट ये दोनों होमवर्क आप लोग ट्राई कीजिए और आंसर्स का नाम लिख के और कमेंट बॉक्स में डालिए। तो जस्ट मैं भी थियरी फॉर्मेट में नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोग एक बार निकाल के देखिए, डेट्स इट। तो ये दो डायरेक्ट मैं दे रहा हूँ बस जस्ट आप लोगों के लिए। ये 30 का फोर्स है, ये 35 का फोर्स है, और ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 मीटर है। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। आप लोगों को आर ए और आर बी का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग ये एक न्यूमेरिकल लिख सकते हैं, एक बार आप लोग लिख लीजिए। बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, ये तीन डिस्टेंसेज है, फोर्सेज है 30 एंड 35 के। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ड्रॉ और नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड न्यूमेरिकल में आप लोगों को दे देता हूँ। सेकेंड न्यूमेरिकल में भी जस्ट आप लोग एक बार जस्ट ट्राई करके देखिए। ऐसा एक फोर्स है 35 का, और ये डिस्टेंस है 25 डिग्री, और ये यहाँ पे एक फोर्स है 38 का, 38 है वो। ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, और ये डिस्टेंस है 1 मीटर। तो इस केस के लिए भी आप लोगों को रिएक्शंस आर ए और आर बी निकालना है। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। तो जस्ट इसको दो न्यूमेरिकल्स को आप लोग होमवर्क कीजिए और फिर मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालिए, और फिर मैं देखता हूँ कैसे लगा। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोग अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ये सब सर्कुलेट कीजिए, और ताकि ये सब वो लोग सीख सकें। तो सिर्फ एक ही चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि सीक्वेंस में आप लोगों को लेक्चर सीरीज अटेंड करना है, तो उसमें आप लोगों को बेसिक्स के साथ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।